अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। तो आज हम बात करेंगे डेटाबेस के मतलब कि डेटाबेस क्या होती है और बहुत सारी जगह पर इस डेटाबेस का आजकल में यूज़ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ होता है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं डेटाबेस का, फिर बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, ओपन कैसे करना और सॉफ्टवेयर इसका है क्या। डेटाबेस बेसिकली किस चीज़ को हम बोलते हैं? डेटाबेस का मतलब होता है कि एक पुराना टाइम था जब हर किसी ने कोई एक अकाउंटेंट मुंशी रखा होता था जो कॉपी के ऊपर हिसाब किताब करता था। जी ये हो गया, इसने पैसे इतने हुए, ये मामला तो हुए, कुछ भी जो हिसाब किताब कर, कोई डॉक्टर है तो उसने अपनी हर चीज़ की पर्चियाँ रखी होती, अपॉइंटमेंट वगैरह पेपर पे लिखे जाते थे। कोई दुकानदार उसने क्या क्या बेचा, क्या क्या खरीदा, सारा कुछ काम उसने क्या रखा होता था, एक रजिस्टर्ड पे कुछ पर्चियों पे काम किया जाता था। वो था एक पुराना टाइम। अब आजकल के लेटेस्ट टाइम के अंदर जो कुछ भी काम किया जाता है सभी का सभी काम डेटाबेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। डेटाबेस को क्लियर करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको ये सूरत मिलेगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और ये मेरे पास मतलब वीडियोस अवेलेबल है, मैं काफ़ी तरह के कंप्यूटर नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको रंग बिरंगी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी, आप मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर नॉलेजेस यहाँ से गेट कर सकते हो मेरे इस यूट्यूब चैनल से। ये बिल्कुल फ्री में आपको जो डेटाबेस की नॉलेज मिलेगा इसमें। तो इसमें डेटाबेस का हमें जिक्र कर रहे थे कि डेटाबेस क्या है बेसिकली। आजकल के हर दौर में हर जगह पर, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में नादरा ऑफिस है, वहाँ पे भी वो किसी एक का आईडी कार्ड लिख के एंटर करते हैं। हमारे पुराने दादा अब्बू जी जो भी हमारे रिलेटिव हैं सभी का डेटा उनके सामने आ जाता है। किसी शॉप पे आप जाते हो, कहते हैं यार ये चीज़ मुझे वापस करने है, वो कहते हैं इसका इनवॉइस नंबर बताओ। जैसे वो इनवॉइस नंबर लिखते हैं हमारा सेव किया हुआ रिकॉर्ड सारा का सारा उसके पास आ जाता है। किसी स्कूल में किसी बच्चे का रिजल्ट पता करना है या ऑनलाइन आजकल देखते हो लोग अक्सर 22 लोग अपनी वेबसाइट है या और भी ऑनलाइन रिजल्ट होती हैं, इल्म की दुनिया वेबसाइट जो रिजल्ट शो करती हैं, हम लोग लिख के एंटर कर देते हैं। रिकॉर्ड वहाँ से आता कैसे है? बेसिकली पीछे एक डेटाबेस बनी होती है जो इस रिकॉर्ड को स्टोर करती है, और जब हमें ज़रूरत पड़े, जिस कंडीशन पे ज़रूरत पड़े कि हमें रिज़ल्ट देखना है, डेट वाइज चेक करना है किसी चीज़ को, कौन सी डेट में क्या एंट्री हुई थी, अगर मैं स्कूल में हूँ तो मुझे रोल नंबर वाइज रिकॉर्ड देखना है, नेम वाइज रिकॉर्ड देखना है, जैसे भी आप रिकॉर्ड देखना चाहो वो तमाम काम आपको डेटाबेस प्रोवाइड करती है। और डेटाबेस के लिए हमें सॉफ्टवेयर आज यूज़ करना शुरू करेंगे। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्टार्ट बटन में जाना आप लोगों ने और यहाँ आगे लिखना है MS एक्सेस। एंटर करता हूँ। एक बहुत ही पावरफुल और एडवांस किस्म का ये वाला सॉफ्टवेयर है। हालांकि इससे आगे SQL भी है और Oracle भी और एडवांस डेटाबेसेस भी होती हैं, लेकिन कहीं भी अगर आप किसी भी जगह से जो इनिशियल स्टार्ट लेते हो डेटाबेस का, आपको डेटाबेस पे काम करने के लिए इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने मुझे ये बता देना है कि जो मैंने MS एक्सेस का प्लान किया है कि जिससे कोई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनीज़ के, मतलब किसी भी आप स्टोर पे जाते हो आजकल के दौर में, आप वहाँ कोई चीज़ परचेज़ करते हो, एक ऑपरेटर बैठा आपकी सारी चीज़ों के आइटम पुट कर रहा होता है, बार कोड स्कैनर से स्कैन कर रहा होता है, प्राइस ऑटोमेटिक बिल बन के आपको नज़र आ रहा होता है। वो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो इसी MS एक्सेस में बने होते हैं। साथ VB भी होता है उसका फ्रंट एंड के लिए, लेकिन हम वो सारा काम इसमें कर सकते हैं। एक अच्छे लुक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसमें कर सकते हैं। एक्सेल भी यही काम करता है, लेकिन एक्सेल को एडवांस शक्ल देने के लिए हम MS एक्सेस का यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी न्यू फंक्शनैलिटी हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने लगा हूँ, अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों लोग तक ये वीडियो तक पहुँच जाए। तो मैं आपके कमेंट्स और लाइक्स के बेस पे चेक करूँगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं इस सीरीज़ को लाजमी कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो और एडवांस कोर्सेज़ की तरफ जाना चाहूँगा। तो आप लोगों का जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो वीडियो रिकॉर्ड करनी में बहुत जल्दी शुरू कर दिया करूँगा, ठीक है जी। तो अभी आप तमाम दोस्त मुझे दें इजाज़त, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो इसी वीडियो में, अदरवाइज़ किसी और कोर्स में। तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, बाय बाय।